हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस किस तरह से मेंटेन रहता है, क्या होता है होम्योस्टैसिस, कौन कौन से फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट द होम्योस्टैसिस। सो लेट्स बिगिन। होम्योस्टैसिस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब क्या हुआ? होम्योस्टैसिस क्या है? एबिलिटी है। किस तरह की एबिलिटी है? टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन। हमारे बॉडी के अंदर की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको स्टेबल रखने की एबिलिटी डिस्पाइट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नली कुछ भी इन्वायरमेंट हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, हमारी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वो स्टेबल रहता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, चाहे वो कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, दैट रिमेन स्टेबल। हमारी हार्ट बीट जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए। अगर बाहर कुछ भी चेंजेस हो इन्वायरमेंट के अंदर, बट हमारी होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। ओके, हार्ट रेट जो है, बॉडी टेम्परेचर जो है, ओके, अदर सेल एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहिए। दैट इज़ होम्योस्टैटिस। Okay, then it is also known as dynamic state of equilibrium और balance। dynamic state और of equilibrium भी कहते हैं हम होम्योस्टेसिस को, या फिर बैलेंस भी कहते हैं। dynamic state of balance, जहाँ पे बाहर हमारी बॉडी के बाहर कोई भी चेंजेस हो रहे हों बट हमारी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल है। Okay, so body is said to be in homeostasis when its cellular need and functional activity take place smoothly। body को हम कह सकते हैं कि वो होम्योस्टेसिस स्टेट में है जब उसकी सारे सेल की नीड और फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो स्मूथली हो रही है। एक्टिविटीज़ टेक प्लेस स्मूथली। वर्चुअली एवरी ऑर्गन सिस्टम प्ले ए रोल इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। वर्चुअली देखा जाए तो हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम एक रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने में, उसको मेंटेन रखने में। होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट। जो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैसिस स्टेट है वो किस तरह से मेंटेन रहता है, तो इसके लिए 5 रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाए गए हैं। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म। सो वेरी फर्स्ट इज रिसेप्टर्स। हमारे सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, जो सेंस करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलस। ओके, जैसे हमारे फिंगर टिप्स पे के ऊपर रिसेप्टर्स है। जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे हमें स्टिमुलस मिलेगा, उस रिसेप्टर को स्टिमुलस मिलेगा और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी। देन सेंसरी न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं। ओके, जैसे खुशबू, स्मेल, कोई गंदी स्मेल आती है तो आप अपनी नोज़ को क्लोज कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द वर्क ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। आपके ब्रेन तक वो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि दैट स्मेल इज़ बैड, सो क्लोज योर नोज। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंड द इनपुट मैसेज आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर को भेजता है। सेल और फिर ये सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो सेल तक ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, सेल ऑर्गन तक भेजता है और ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड तक ये इन्फॉर्मेशन भेजता है। देन इंट्रीग्रेटेड सिस्टम। इंट्रीग्रेटेड सिस्टम मीन्स बहुत सारे यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज रिसीव करेंगे, सेंड आउट करेंगे। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गई है, बहुत तेज़ आप भाग के जा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो अब जब आप रुक गए हैं रेस लगाने के बाद तो उसको नॉर्मल उसमें भी तो लाना है, आपकी बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी हार्ट रेट को लाना है। ऐसा तो नहीं कि आप एक बार दौड़ लिए तो हमेशा आपकी हार्ट रेट बढ़ी होगी, नहीं, तो नॉर्मल भी तो लाना है उसको। सो इंटीग्रेटेड सिस्टम इट एनालाइज द इनकमिंग मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम? ये एनालाइज करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड सेंड आउट कमांड। मैसेज को सेंड आउट करते हैं कि हार्ट रेट को आप मेंटेन करिए, बीपी को आप मेंटेन करिए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मेंटेन करिए, ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करिए। ओके, देन कम टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन
इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, आउटपुट मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन इनपुट लेके आ रहे हैं, मैसेज ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, अब जो उसको मैसेज रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी भी तो पड़ेगी हैंड को, कि आप हैंड को अलग हटा लो गर्म चीज़ से। ओके, तो ये जो ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन भेजी है आपके हैंड को के जो आउटपुट मैसेज है वो ट्रैवल करके जाएगा ब्रेन से स्पाइनल कोड से सेल तक, आर ट्रैवल बाय मोटर न्यूरॉन। ये काम किसका है, ब्रेन से ऑर्गन तक जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है वो है उसमें वर्क करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ओके, देन कम टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं, सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, एक्सेट्रा एक्ट एज इफेक्टर, दे एक्ट एज ए इफेक्टर एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू आउटपुट कमांड। आपके ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन ने जो भी मैसेज आपको दिया है कि हाथ हटा लीजिए, नोज को क्लोज कर लीजिए, वो काम किसका है, सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का, क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, रिसीव करते हैं, अपनी आउटपुट कमांड्स को रिसीव करते हैं कंट्रोल सेंटर से और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जैसे ये मदन लाल है, उसने गरम गरम तपेली जो चाय की गरम हो रखी थी, चाय बन रही थी, उसने टच कर लिया, तो अब सेंसरी न्यूरॉन उसको उस गर्मी को सेंस करेगा, उस हीट को सेंस करेगा और ब्रेन तक पहुंचाएगा, और ब्रेन आपको रिसीव करके बताएगा कि भाई हाथ जल जाएगा, जल्दी से हाथ हटा लो। तो ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स को बोलेगा कि जाओ भाई हाथ को हटाने के लिए आपके हैंड के सेल को, ऑर्गन को बोलिए कि हाथ हटा ले। ओके, सो इस तरह से आपका होम्योस्टैसिस जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन 5 पार्ट से बना हुआ होता है। डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक mechanism of homeostasis. Thank you.